पकौड़े तो आपने बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन ये जो पकौड़े हैं ना, बची हुई ब्रेड से बनी हुई है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही आप इसे घर के सामानों से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में इस तरह से आप इसे बनाकर ट्राई करिएगा, आपके बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और आसान सी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। तो सबसे पहले क्या करें, हमारे पास जो भी बची हुई ब्रेड है उसे ले लेंगे और इस तरह से इसके किनारे हम निकाल लेंगे, यानी कि एजेस को हमें निकाल देना है। क्योंकि अगर हम किनारों को नहीं निकालेंगे तो पकौड़े का रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आएगा। और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप क्या करें, ये जो किनारे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं उसे वेस्ट नहीं करना है। आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालें और इसे ग्राइंड कर ले, ब्रेड क्रम्स में बदल ले, फ्रीज में स्टोर करके रख ले। जब भी आप स्नैक्स वगैरह आप बना रहे हो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फ्रीज में ही स्टोर करके रखना है। बाहर रखोगे तो लंबे समय तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ब्रेड के पीस हमने इस तरह से प्लेट में अलग ले लिया है। अब यहाँ पे इस पकौड़े में हम बैगन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ब्रिंजल। तो यहाँ पे हमने 2 पीस ये बैंगनी कलर की हमने बैगन ले लिया है। आपके यहाँ जो भी बैगन यानी ब्रिंजल मिलती हो, आप उससे इस पकौड़े को बना सकते हैं। देन यहाँ पे हम नाइफ या फिर पीलर ले लेंगे और सबसे पहले हम बैगन के जो छिलके हैं ना ऊपर वाले, उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं निकालना है गूदा को, बस क्या है हल्का हल्का सा ऊपर से छिलके को हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने इस तरह से एक बैगन के छिलके हमने निकाल दिए हैं। अभी यहाँ पे दूसरे वाले की भी छिलके हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए निकाल देंगे। कोई मुश्किल नहीं आती है, आप नाइफ से भी इस तरह से आप चाहे तो, अगर नाइफ से आपको सुविधा हो छिलके निकालने का, तो नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। हमने सारे यानी दोनों बैगन के छिलके निकाल दिए, ये देखिए सामने रिजल्ट। अभी क्या करेंगे, एक बाउल में हम पानी ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम बैगन को ज़्यादा देर छीलने के बाद इसी तरह रखेंगे ना, तो इसका कलर चेंज होने लगता है। तो अभी इसे क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है ना डंडी वाला, उसे हम नाइफ से इस तरह से काट कर हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से निकाल देना है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसे स्लाइस में काट लेंगे। तो बहुत मतलब बड़ा ये गोल वाला बैगन है। आपके यहाँ अगर लंबे वाले बैगन मिल रहे हो ना, तो आप उससे भी इस तरह से पकौड़े बना सकते हो। और बैगन के जो पकौड़े होते हैं वो तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप मतलब बैगन के पकौड़े तो बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही नए तरह का है और बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने बैगन के पकौड़े बनाए हो। जब मैंने इसे तैयार किया था तो मेरे बच्चे बैगन बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। बैगन के पकौड़े भी मैं जब बनाती हूँ दूसरे स्टाइल से तो वो खाना पसंद नहीं करते थे। तो हमने क्या किया कि इस तरह से छोटे छोटे क्यूब शेप में हमने काट दिया। इससे क्या है ना कि बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे हमने कौन से सब्जी का इस्तेमाल किया है। और मतलब उन्हें तो बस बस खाने में टेस्टी लगना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले बैगन को इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। उसके बाद आप 2 भाग में कर ले या एक ही बार मतलब बार में कर ले, ये काटने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस हमें ध्यान रखना है कि इसे हम छोटे छोटे क्यूब शेप में यानी स्क्वायर शेप में काट रहे हैं हम। ज़्यादा बड़ा नहीं काटिएगा, इसकी साइज़ जो है ना छोटी ही होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर बच्चे को मतलब बच्चे जान ही जाएंगे कि यहाँ पे पकौड़े में है ना बैगन का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने यहाँ पे बच्चों का ध्यान में रखते हुए बैगन को इस तरह से शेप में काट लिया है, जिससे कि बच्चे पहचान नहीं पाए। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम इसी तरह सारे बैगन को छोटे छोटे
क्यूब शेप में काट लेंगे। और क्या है ना कि बैगन जो है ना एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो उसे कुक करने में कोई मुश्किल भी नहीं होती है। बहुत ही आसान तरीके से ये कुक हो जाते हैं, गल जाते हैं और इतना सॉफ्ट होता है ये कि टाइम भी नहीं लगता है इसे कुक होने में। तो यहाँ पे आप पकौड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप जितना पकौड़े बनाना चाहे उतना ही आप बैगन और ब्रेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमने ब्रेड और बैगन का इस्तेमाल किया है, इसे 3 से 4 5 आदमी पकौड़े को खा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक बैगन को इस तरह से नाइफ का इस्तेमाल करते हुए काट लिया है। आप चाहे तो इसे चॉपिंग बोर्ड पे डाल के भी आप काट सकते हैं। दूसरे वाले बैगन को भी हम ले लेंगे यानी ब्रिंजल को, और उसे हम पहले स्लाइस में कट कर लेंगे। उसके बाद सेम जिस तरह से हमने पहले इसे छोटे छोटे पीसेस यानी कि स्क्वायर शेप में जो हमने काटा था, उसी तरह इसे भी हम काट लेंगे। और चले, सारे बैगन को हमने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप ना इसे जब भी काटें ना, तो ऐसे नहीं डालिएगा, पानी में ही मतलब इसे डालिएगा काटते समय, वरना क्या होगा इसका कलर है ना बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लगती है, इसलिए पानी में डालना पड़ता है। हमने यहाँ पे पानी रखा हुआ है बाउल में, आप देख सकते हो। तो अब क्या करते हैं, इसे हम 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। इससे ना इसका कालापन चला जाएगा। वैसे मतलब थोड़ा सा तो कालापन रहता ही है बैगन में। 2 से 3 बार हमने इसे इस तरह से वॉश करके ले आए। अब इसे थोड़ी देर है ना पानी में ही डालकर अलग रख देते हैं, जिससे इसमें और भी जो भी कालापन कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। एक बाउल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन 1.5 कप के करीब। 1.5 कप यानी आ, आप एक कटोरी से अगर मेज़रमेंट कर रहे हो छोटी वाली कटोरी से, उससे भी आप 1.5 कप ले सकते हो। 1.5 छोटी कटोरी। और आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा ले लें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, और आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला। ये होममेड है, मैं घर पे ही बना कर रखती हूँ। आप चाहे तो बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी हमने आधी छोटी चम्मच डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आधी छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह से हथेलियों पे क्रश करते हुए डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े-थोड़े पानी डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे, यानी इसका हमें बैटर तैयार कर लेना है। लेकिन ज़्यादा पतला भी हमें नहीं बनाना है, इसलिए एक बार में पानी नहीं डालिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी बैटर यानी घोल की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिगड़ जाएगी। तो बस हमें थोड़े-थोड़े पानी डालना है और इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए, मिक्स करते हुए हमें इसका मतलब बढ़िया सा घोल तैयार कर लेना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जब हम पकौड़े तैयार करते हैं, उसे हम जितना फेंटते हैं, उतना ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है। और ये है ना हल्का भी हो जाता है बेसन का घोल। तो बेसन के घोल को आप किसी भी पकौड़े के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसे थोड़ा-सा ज़्यादा फेंटोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट देता है। यानी कि आप जब पकौड़े बनाओगे तो मतलब सॉफ्ट और क्रंची बनके तैयार होता है। तो थोड़ा ना आप इसे थोड़ी देर ज़्यादा फेंट लीजिएगा। तो मैं जैसे-जैसे इसे फेंट रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर रही हूँ कि मुझे और पानी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन शुरुआत में आप ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, थोड़ा गाढ़ा में इसे हम फेंटेंगे तो रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। और ये देखिए जैसे-जैसे हम इसे फेंटेंगे ना, तो हम हमारे हाथ में ही फ़ील होने लगता है कि मतलब बैटर जो है ना घोल है वो हल्का हो रहा है। जब ये हल्का होने लगेगा तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम जो बैटर तैयार कर रहे हैं वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है, अब यहाँ पे इसमें हम कोई पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है ना? हमें इसी तरह घोल चाहिए बेसन की। तो यहाँ पे पानी नहीं डालना है और अच्छी तरीके से हमने इसे फेंट भी लिया है, तो चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा से बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो वेजिटेबल्स बैंगन वाली वेजिटेबल्स को काट के रखा है, उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बाउल छोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बड़ा-सा मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। और ये देखिए नीचे से ये पानी जो है ना, इसे हम इस तरह से हटा देंगे। और यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। इससे 2 फ़ायदे होंगे। ये क्या होगा कि आप इसमें नमक जब डालोगे तो अंदर जो है ना मतलब पकौड़े वो फीके भी नहीं होंगे
और ये जो बैंगन है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और कुक करने में आसानी होगी। पकौड़े बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से कुक हो जाएंगे, यानी कि गल जाएंगे। नमक को अच्छी तरीके से इसमें हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसे हमें रेस्ट पे डालना है, जिससे नमक का फ्लेवर बढ़िया तरीके से बैंगन में आ जाए। इसी बीच क्या करते हैं, एक बाउल ले लेते हैं और हमने जो ब्रेड के किनारे अलग करके पीस लिया था उसे हम इस तरह से एकदम छोटे छोटे बारीक पीस में हम इसे हाथों से रफली तोड़ लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं तोड़िएगा, हमें एकदम छोटे छोटे इस तरह से रफली इसे तोड़ देना है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। आप चाहे तो अपना नाम और जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने सारे ब्रेड को इस तरह से हाथों से रफली तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद भी हम इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो ना और बारीक हो जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस करने में हमें आसानी होगी। जितना हो सके आप हाथों से इस तरह से रफली चूर कर लीजिएगा। तो चलिए, ब्रेड को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी क्या करेंगे, ये देखिए सामने से इस तरह से आप तैयार कर लें। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बैगन, जो हमने नमक में डालकर रेस्ट पे डाला था। और नमक जो हमने डाला था ना, तो आप देख सकते हो नीचे इसमें है ना पानी थोड़ा सा मतलब निकल जाता है। तो उसे इसी में रहने देते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी का मतलब नमक नहीं डाला था। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और वेजिटेबल्स में अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से हम बैंगन में मिक्स करेंगे, जिससे ना एक बराबर सा फ्लेवर आए। और आप चाहे तो तीखी लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए ब्रेड के जो हमने चूर तैयार किए थे उसे हम इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च जब पकौड़े में डालते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और यहाँ पे स्पून ले लेंगे और सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। क्या है कि यहाँ पे जो हमने जो ब्रेड इसमें डाला है और बैंगन में जो पानी निकला हुआ था ना, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसमें छोड़ दिया था। बैंगन के पानी नहीं हमने निकाले थे कि जब हम इसमें ब्रेड डालेंगे तो ब्रेड जो है पानी को अपने अंदर सोख लेता है। और तब तक हम स्पून से मिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें जो हमने ब्रेड डाला है वो इसमें मिक्स ना हो जाए। और पानी जो इसमें मतलब नमक वाले पानी थे ना, उसमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने इसमें ब्रेड भी डाला था। धीरे धीरे पानी में जो ब्रेड है ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। आपको पता चल रहा है यहाँ पे हमने ब्रेड डाला है, मिक्स हो गया है। और इससे क्या होगा कि हमारी ब्रेड भी वेस्ट नहीं होगी और थोड़ा जो पकौड़े का टेस्ट है ना थोड़ा अलग सा हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे तैयार किए गए बेसन वाला घोल। इसलिए हमने यहाँ पे गाढ़ा बना कर रखा था, ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही एकदम थिक भी रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो ना मीडियम होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर आप ज़्यादा थिक इसे रख दोगे ना तो क्या होगा, पकौड़े हैं ना थोड़ा सा हार्ड हो जाएंगे और टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। बेसन के घोल को इसमें डाल देंगे और वापस से हम वेजिटेबल्स में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने बेसन वाला जो घोल डाल दिया है, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है वो कौन सी वेजिटेबल्स है। हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे आलू है या बैगन है या फिर खीरा है। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं ना तो बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। और क्या बच्चों को है ना बस ये मतलब सोचना होता है कि मुझे बैगन नहीं खाना, कद्दू नहीं खाना, मतलब ये होता है।
तो इस तरह से जब आप बना कर दोगे तो बच्चे पहचान भी नहीं पाएंगे और उन्हें खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। आप चाहे तो बच्चों को ना इसे लंच बॉक्स में भी रोटी के साथ या पराठे के साथ आप दे सकते हो, और साथ में केचप भी दे दीजिएगा। आप रोल करके बीच में डालकर रोल करके भी आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। बढ़िया तरीके से हम इसे बेसन के घोल में मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स को। क्या होगा कि जब बेसन का घोल हर सब्जियों के ऊपर जाएगा तो स्वाद बढ़िया आएगा। चलिए अभी हम गैस को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद इसे हम इसके ऊपर कढ़ाई डाल देते हैं जिसमें हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो आप कढ़ाई अपने पसंद का ले लीजिएगा, लोहे का कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई, जो जिसमें आप इसे छानना पसंद करते हो उसे ले ले, अच्छी तरीके से गर्म कर ले। गर्म करने के बाद आप अपने पसंद का इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल को इस तरह से हम टेस्ट कर लेंगे इस्तेमाल करने से पहले। हमने क्या किया कि ब्रेड के किनारे जो हमने निकाल रखे थे उसे इस तरह से डुबो कर हमने देख लिया है, तो बबल्स आने लगी थी, यानी कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। और ध्यान रहे यहाँ पे लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए इस पकौड़े का कलर सुनहरा आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसा कि हर बार मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप लोग रेसिपी ट्राई करें हो, पसंद आए, तो जब भी आप बनाएं और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी लिख कर बताइएगा। तो कुछ लोग हमारी रेसिपी को देखते हैं, पसंद आती है तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिख कर बताते हैं। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। खुशबू परवीन जी रांची झारखंड से, जाकिया जी पाकिस्तान लाहौर से, अनिल नारंग जी ताइवान से, अमिता जी बारावाली से, डायना जी महाराष्ट्र से, नंदराम जी यूके से, सुषमा भाटिया जी, प्रतिभा सिंह जी हैदराबाद से, भाग्यश्री जी गुजरात से, कुलीन पटेल जी सूरत से, अजीत कुमार जी तमिलनाडु से, दीपमाला जी कल्याण से, हरि गुप्ता जी दिल्ली से, वीना दुगेल जी पंजाब अमृतसर से, कासूबेन जी पालनपुर से, ज्योति जी दिल्ली से, अरुणा जी दिल्ली से, गणेश जी पूना से, चंदा जी जयपुर से, भूपेंद्र गुप्ता जी धनबाद से, संगीता जी रायगढ़ से, शोभना साठे जी, दीपक गौर जी लुधियाना से, नरेश जी यूके से, साइदा नेहरे जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, रत्ना जी बेलगामी से, पिंकी साहू जी कटनी से, कृष्णा जी, सरोज अरोड़ा जी दिल्ली से, निर्मल जी नोएडा से, अरुणा गुप्ता जी पगवार से, अंशुमन जी राजपुरा से, स्नेहलता जी लुधियाना से, साधना जी पुणे से, चंद्र ज्ञानी जी सूरत से, शोभना नागरे जी महाराष्ट्र पुणे से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आप लोगों को आगे की भी रेसिपी पसंद आए तो अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पकौड़े को कलर सुनहरा आने तक और अंदर जो बैगन है ना उसे अच्छी तरीके से गलने यानी कुक होने तक डीप फ्राई कर लिया था, और उसे हमने ऑयल स्ट्रेनर में लेकर एक प्लेट में ले लिया है एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर। बस इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए बाकी के बचे हुए पकौड़े को भी हम उसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए कलर सुनहरा और अंदर की जो सब्जियां हैं अच्छी तरीके से गलने तक हम डीप फ्राई कर लेंगे। और कुछ लोगों ने सिर्फ अपने शहर का नाम लिखकर बताया है, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, झांसी महाराष्ट्र, जयपुर, उदयपुर, कोल्हापुर और पाकिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यमुनानगर, मुंबई, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फरीदाबाद, उल्हासनगर, कोटा राजस्थान, जबलपुर गुजरात, अमृतसर पंजाब, बेंगलोर, गुड़गांव छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने शहर का नाम भी आप अगर कोई और रेसिपी पसंद आए तो उसमें आप लिखकर बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पकौड़े को हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने इसे डीप फ्राई कर लिया है, और इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। होता क्या है कि बची हुई ब्रेड बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। आप इस तरह से
वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल करते हुए आप उसका पकौड़े बना सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर इसका आया है और इतना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा ही। तो आप अपने मनपसंद सर्विंग प्लेट में आप अपने पसंद के हिसाब से इसे सर्व कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे इस तरह से एक बाउल में ले लिया है। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटो केचप। क्या है कि बच्चों को टमाटो केचप खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। हमारे घर के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ खाना पसंद करते हैं। वैसी चॉइस आपकी है, आप अपने पसंद की टमाटो केचप, चटनी, हरी धनिया पत्ती चटनी या किसी भी चीज़ की चटनी के साथ आप इस पकौड़े को सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाते जाते अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी ट्राई करिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल सकूँ। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए